लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। 2 दिनों में ₹1.60 दाम पेट्रोल डीजल के बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ₹97.01 और डीजल ₹88.27 प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹111.67 प्रति लीटर, जबकि डीजल के दाम ₹95.85। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत ₹102.91 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹92.95। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत ₹106.34 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹91.42। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। 2 दिन से डीजल पेट्रोल में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी सांसद हुए शामिल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी और चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। ये राहुल मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे। आज दोबारा उत्तराखंड की कमान संभालेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज समारोह में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह समेत राज्यों के सीएम को भेजा गया न्योता। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण के लिए परेड ग्राउंड में तैयारियां जारी। फूलों से सजाया जा रहा है स्टेज। पुष्कर सिंह धामी के अलावा उनकी कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेगी। इस बार कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकती है एंट्री। न्यूज 24 के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट बताया जा रहा है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, रेखा आर्या, रितु खंडूरी बन सकते हैं मंत्री। शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। धामी ने पूजा अर्चना की। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बेहद जरूरी, इसे लागू करेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। आज लखनऊ पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में कल शाम 4 बजे विधायक दल की होगी बैठक और विधायक दल के नेता का ऐलान किया जाएगा। लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में डिप्टी सीएम पर भी फैसला हो सकता है। 25 मार्च को सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा मठों के साधु संत, उद्योगपति और राज्यों के मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं। बीरभूम में 10 की हत्या के बाद बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज बीरभूम का दौरा करेगी बीजेपी के 5 सांसदों की टीम। बीरभूम में दहशत में पलायन कर रहे स्थानीय लोग। गांव के लोगों ने कहा, डर के साए में नहीं जी सकते। स्थानीय लोग अपना घर और दुकानें छोड़कर जा रहे हैं। गांव के सामने आई पलायन की तस्वीरें। स्थानीय महिला का आरोप, पुलिस अगर सुरक्षा देती तो ऐसी घटना नहीं होती। महिला के देवर की भी हत्या की गई है। 2 दिन पहले टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद टीएमसी नेता के समर्थकों ने संदिग्धों के घर में आग लगा दी। ममता सरकार ने हत्या की जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई। ममता के मंत्री फिरहाद हकीम बोले, पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। फिरहाद हकीम का बयान, बंगाल में कानून व्यवस्था है, विपक्षी दल षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि बंगाल का अपमान किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से 72 घंटे में रिपोर्ट मांगी। बीरभूम में हिंसा में 10 लोगों को जिंदा जलाया गया था। अग्निकांड की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मांगी रिपोर्ट। 3 दिन के अंदर बंगाल पुलिस को सौंपनी होगी रिपोर्ट। बिहार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। पीएम आवास पर हुई मीटिंग में वर्तमान राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। बिहार में चल रहे विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी ने सांसदों के साथ चर्चा की। पीएम ने सभी सांसदों के साथ नाश्ता भी किया। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, फिल्म को देखकर मैं निःशब्द और स्तब्ध हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, स्यूडो सेक्युलर लोगों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जिन्होंने जानबूझकर इतिहास के पन्ने को डिलीट करने का काम किया। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद मैं स्तब्ध भी हूँ और निशब्द भी हूँ। हमारे जो सूडो सेक्युलर्स है उन्होंने इसको देखना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्ने को डिलीट करने का काम
इन लोगों ने किया है। राजस्थान के अलवर में द कश्मीर फाइल्स मूवी पर कमेंट करना पड़ा भारी, युवक को मंदिर में बुलाकर मंगवाई माफी, वीडियो हुआ वायरल। प्राइवेट बैंक के सीनियर सेल्स मैनेजर हैं युवक, माफी मांगने के बाद बोला युवक, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। द कश्मीर फाइल्स को लेकर फेसबुक पर कमेंट में युवक ने लिखा था, फिल्म में कश्मीर पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया, जबकि अत्याचार और भी जातियों पर हुआ था। शहीद दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि, कहा मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। शहीद दिवस के अवसर पर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को करेंगे संबोधित। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर पूरे पंजाब में छुट्टी का ऐलान, राज्य के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया छुट्टी का ऐलान। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम। लालू यादव को रूटीन चेकअप के बाद एम्स से किया गया रिलीज, चार्टर प्लेन से आज जाएंगे रांची। लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया था दिल्ली एम्स, लगातार बिगड़ रही थी तबीयत। उमर खालिद की जमानत को लेकर आज सुनवाई, कड़कड़डूमा कोर्ट आज शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है, कोर्ट ने खालिद के लिए लिखित दस्तावेज दाखिल न करने के कारण इसे टाल दिया था। दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में जेल में है खालिद, 2020 में पूर्वी दिल्ली में हुए थे दंगे। हैदराबाद के बोईगुड़ा इलाके में बहुत बड़ा हादसा, आग लगने से 11 की मौत, एक की हालत गंभीर। हैदराबाद के बोईगुड़ा इलाके में तड़के 4 बजे एक स्क्रैप गोदाम में आग लगी, जिस वक्त आग भड़की लोग सोए हुए थे। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई, जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक स्क्रैप गोदाम में फंसे लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर लोधी स्टेट के पास नाले में मिली 2 लाशें, लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या की आशंका अभी तक नहीं हो पाई है, शवों की पहचान, पुलिस ने मामले में दर्ज की एफआईआर। लोधी स्टेट का यह इलाका माना जाता है वीआईपी, नजदीक में ही है सीबीआई का ऑफिस। मुंबई के लोकल ट्रेन में नालासोपारा सफर कर रहे यात्री की मौत, खचाखच भरी लोकल ट्रेन से गिरकर 22 साल के युवक की हुई मौत। काम से घर लौट रहा था युवक, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा युवक खंबे से टकराने के बाद नीचे गिरा, गिरने के बाद हुई मौत। हादसे के बाद घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया, जांच जारी। पीएम मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर हुई बातचीत, यूक्रेन संकट पर भी हुई चर्चा। दोनों देशों के पीएम के बीच हुई बातचीत के बाद बोरिस जॉनसन ने बोले पीएम मोदी, बातचीत और कूटनीतिक रास्ते से निकले यूक्रेन संकट का हल। श्रीनगर में आज खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, लाखों पर्यटकों के पहुंचने का अंदेशा। डल झील के किनारे 30 हेक्टेयर भूमि में फैला है ट्यूलिप गार्डन। गार्डन में 68 किस्मों के 15 लाख से ज्यादा फूलों से सजा है ट्यूलिप गार्डन। पिछले साल कश्मीर में कोविड के कारण पर्यटन उद्योग ने उठाया था भारी नुकसान, प्रतिबंधों के बावजूद भी 2 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे थे। कोरोना के नए मामलों में आज 11% की बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 1778 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 2542 लोग डिस्चार्ज हुए, 62 लोगों की कोरोना से हुई मौत। एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 23,087 हुई। आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2542 लोग ठीक हुए। कल 30 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज, वहीं अब तक 181 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गई। भारत में नोवोवैक्स वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी, 12 से 18 वर्ष के किशोरों को लगेगा यह टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जरिए कोवोवैक्स नाम से किया जा रहा है निर्मित, भारत का यह पहला प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। यूपी के कुशीनगर में टॉफी खाने के बाद 4 साल के बच्चे की हुई मौत, एक साथ 4 बच्चों की मौत से मचा भड़कम। मृतकों में 2 बच्चे और 2 बच्चियां शामिल, परिजनों का आरोप घर के बाहर फेंके गए टॉफी को खाने के बाद गई जान। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अफसर, मामले की जांच जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।